नीतीश कुमार जी के साथ हैं और मुंगेर के लोग विकास के प्रतीक मानते हैं नीतीश कुमार जी को कि बिहार के प्रतीक हैं। घुसखोरी में विकास हुआ है, कागज में विकास हुआ है, कागज पर चल रहा है कागज का नाव, इसमें विकास हुआ है। गरीबी में विकास हुआ, गरीब गरीब हुआ है, इसमें विकास हुआ है। अमीर अमीर हुआ है, इसमें विकास हुआ है। लोकसभा चुनावों में बिहार की जिन सीटों की चर्चा सबसे ज्यादा है उनमें मुंगेर लोकसभा सीट भी शामिल है। यहाँ चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होनी है। इस सीट पर मुकाबला मौजूदा सांसद ललन सिंह और अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी के बीच माना जा रहा है। अशोक महतो का ताल्लुक बिहार के उस गुट से है जो साल 2000 के आसपास राज्य के शेखपुरा, जमुई और नवादा के इलाकों में सक्रिय था। उस दौर में बिहार में अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच संघर्ष चरम पर था और इसमें कई लोगों की हत्याएं भी हुई थीं। इस संघर्ष पर करीब 1.5 साल पहले OTT वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर भी आ चुकी है। अशोक महतो को साल 2001 में हुए नवादा जेल ब्रेक कांड में सजा भी हो चुकी है। वो करीब 17 साल जेल में रहे और अभी जमानत पर बाहर हैं। अशोक महतो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसलिए चुनाव के कुछ दिन पहले उन्होंने शादी की। महतो की पत्नी अनीता देवी दिल्ली में रेलवे के अस्पताल में नौकरी करती थीं। घर परिवार समाज के जितने भी हैं लोग उन्हीं का प्यार और स्नेह और सहयोग से हुआ है कि राय होगी वही करेंगे। और सेवा, क्योंकि ये भी एक माध्यम था सेवा का, और मैं पहले भी मेरा जॉब जो था उसमें भी मैं सेवा ही कर रही थी। इसलिए मेरी तरफ से पर्सनली ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया वाली बातें नहीं है। अशोक महतो बताते हैं कि अब पत्नी की मदद से वो इलाके के गरीबों और पिछड़ों के मुद्दे को आवाज देंगे। लड़ने के लिए खुद चाह रहे थे पहले, लेकिन जब कोई बात नहीं बनी, देर होते गया, 8 दिन सुप्रीम कोर्ट में मेरा मामला 8 दिन पर चल रहा है। 7 साल से लंबित मामला। तो हमारे ऊपर तो साजिश सरकार का दबाव के कारण ऐसा हो रहा है। पूरे मुंगेर परिक्षेत्र में देख लिया जाए कि क्या विकास हुआ है, और विकास के नाम पर सब लूट हुआ है। जो अगर हुआ है तो फंड तो सब निकल चुका है, ये तो देखते हैं, और विकास का ढिंढोरा बजाए फिरते हैं। तो आजमगंज के लोगों को पता है ना। यहाँ एनडीए के उम्मीदवार जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद ललन सिंह हैं जो भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं। साल 2008 के परिसीमन के बाद से ही मुंगेर सीट पर भूमिहार वोटरों का बड़ा असर माना जाता है। मुंगेर के लोग विकास के नाम पर नीतीश कुमार जी के साथ हैं और मुंगेर के लोग विकास के प्रतीक मानते हैं नीतीश कुमार जी को कि बिहार के प्रतीक हैं। तो इसलिए मुंगेर में कोई लड़ाई है ही नहीं। ये जनता तय करती है। प्रजातंत्र में जनता मालिक है। जनता को अगर कोई ये समझता है कि जनता कुछ नहीं देख रही है तो वो गलतफहमी में है। जनता हर चीज देखती है आजकल। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अजीमगंज गांव से ललन सिंह अपनी सभा खत्म करके निकले ही थे कि लोग रोजगार, विधवा पेंशन और बिजली के बढ़े हुए बिल को लेकर नाराजगी जाहिर करते दिखे। दिक्कत है यही कि तकनीक बोला कि बिजली बिल मांगनी दे रहे हैं बिजली भरने के लिए, और होगा तो लेगा तो 50 टका का महीना कुछ दिन में लेंगे। और बाद लेने लगा कि 100, 150, 200 रुपया का महीना लेने लगा। और बाद हमको कहाँ देंगे? हम लोग राशन देता है तो खाएंगे कि बिजली बिल भरेंगे? क्या करिएगा बेटा बताइए। सांसद जी को कि कहते तो अभी तो चल गया, हम तो सोचे कि अभी तो अबे किए थे हम और चला गया, तो हम किसके ऊपर ऑब्जेक्शन डालें? बहुत बिजली बिल सर आता है, तो गरीब आदमी खाने कमाने वाला कहाँ से भरेगा सर? तो कुछ माफ करिए। गंगा किनारे बसा मुंगेर किसी जमाने में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन साल 1964 में मुंगेर सीट पर हुए लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी नेता मधु लिमये की जीत ने इस सीट को पूरे देश में सुर्खियों में ला दिया था। बाद में मुंगेर से साल 1977 में श्री कृष्ण सिंह भी जनता दल के टिकट पर सांसद बने और साल 1991 में सीपीआई के ब्रह्मानंद मंडल भी चुनाव जीतने में सफल रहे थे। यानी ये सीट हर राजनीतिक विचारधारा की जमीन रही है।